सो हेलो स्टूडेंट वंस अगेन। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन, और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था इन द ईयर 2019 टीवाई बीकॉम को इन 5th सेमेस्टर। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन नज़दीक लेके आते हैं ताकि आपको ठीक से क्वेश्चन दिखाई दे सेंटर में। सो ये 10 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑफ कैपिटल गेन। ओके, यू कैन सी। सो क्वेश्चन रीड करेंगे। मिस रुचिता फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ये रुचिता ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये 2019 है। ओके, आपका पेपर अभी होने वाला है तो यहाँ पे ईयर होगा 2021। एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट द टैक्सेबल गेन फॉर असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर आएगा 20 to 23, बिकॉज ये पुराना पेपर है और टैक्स में हर साल ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा 20 to 23। लेट्स सी, शी हैड अ रेसिडेंशियल हाउस परचेस्ड ऑन। उसने वो घर कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2001 को खरीदा था। ओके, मतलब ये कौन सा केस है? एक्विजिशन ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कितने में परचेज किया था? 5 lakhs में। ओके, उसके बाद इन द ईयर 2012-13 12-13 में उसने क्या किया था? फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट वॉज इनकर्ड ₹60,000, और उसने कंस्ट्रक्शन किया था 60,000 का। तो ऐसे आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ से। अभी वो घर बेचा कितने में? यहाँ पे लिखा है 10th May 2018, लेकिन ये ईयर आपके लिए आएगा 21, बिकॉज आवर प्रीवियस ईयर इज 21-22। कितने में बेचा था? 50 लाख में। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ₹5,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस या फिर इसको बोला जाता है ब्रोकरेज, ये भी हम लोग माइनस करते हैं। ऑन 31 December 2018, ओके, सो ईयर का करेक्शन मैंने बोला है 21 आएगा आपके पेपर में। शी परचेस न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹25 lakhs। नेक्स्ट, शी डिपॉजिटेड ₹25,000। तो ये आप लोग माइनस करोगे। 25,000 डिपॉजिट किया था इन एलिजिबल बॉन्ड्स इशूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 20 सितंबर 2021 आएगा आपके लिए ईयर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है 1-2 का कितना है? 100, 12-13 का 200, 18-19 जो है वहां पे आएगा 21-22। ओके, एंड 21-22 का इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 317। ओके, 317। बस सॉल्व करते हैं क्विकली। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा हुआ है टू सेव अवर टाइम। सो क्विकली हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। ओके, चलो देखो। नेम ऑफ द एसएससी मिस रुचिता, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 20 to 23, प्रीवियस 21-22 एंड लीगल स्टेटस इंडिविजुअल। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा है, पर्टिकुलर्स रुपीज। सेल्स कंसिडरेशन मतलब वो प्रॉपर्टी आपने कितने में बेचा, तो कितने में बेचा है? यहाँ पे प्राइस लिखा है 50 लाख। सो सेल्स कंसिडरेशन में लिखूंगा 50 lakhs। उसके बाद मुझे लिखना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ओके, एक्विजिशन ये कौन सा केस है? ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001। ओके, सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, एक्विजिशन ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001 कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन विच एसेट इज एक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2021-22, दैट इज 317। ओके, चलो। सो क्विकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी ऑलरेडी इसका किया हुआ है, वो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001-2002 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 21-22। ओके, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? क्वेश्चन में लिखा है 5 लाख, डिवाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स। जब आपने परचेस किया था, आपने परचेस कब किया था? 2001-2 में। ओके, अकाउंटिंग ईयर आएगा 2001-2। सो 1-2 का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 100 इंटू 21-22 का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 317। तो ये कैलकुलेशन करोगे
आपको अमाउंट मिलेगा 15,85,000। ये होगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद सेकेंड आता है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस साल इम्प्रूवमेंट हुआ था उस साल का इंडेक्स, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 21-22। ओके, तो कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो कितने का इम्प्रूवमेंट किया था यहाँ पे 60,000 का, डिवाइड बाय इम्प्रूवमेंट का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है 200 जिस साल इम्प्रूवमेंट हुआ था, इंटू 317। ओके, कैलकुलेशन किया, आंसर आएगा 95,100। ठीक है, सो ये दो चीज़ें आपको मिली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये इनपुट करना है, अभी ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। ये फिलहाल आप लोग वर्किंग नोट देख सकते हो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलो उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। सेल्स कंसिडरेशन ऑलरेडी लिखा था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओके कितना आया था 15,85,000, इनर कॉलम में लिखना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था आपका 95,100 और ट्रांसफर एक्सपेंस जो स्टार्टिंग में लिखा था दैट इज 5,000। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसफर एक्सपेंस 5,000। अभी इन तीनों को ऐड किया 15,85,000 प्लस 95,100 प्लस 5,000, तो ये कितना आएगा 16,85,100। ओके, सो ऊपर वाले अमाउंट में से ये माइनस करना है, 50 लाख माइनस 16,85,100, तो ये आएगा 33,14,900। ओके, चलो लेट्स सी, लिखते हैं यहाँ पे 33,14,900। ओके, अब इसके बाद एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, दो एग्जेम्पशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला आएगा ये जो 25 लाख है, ओके, न्यू रेसिडेंशियल हाउस, तो ये आपको माइनस करना है लास्ट में। और क्या माइनस करना है, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था 25,000, मतलब दो एग्जेम्पशन से अंडर सेक्शन 54। इसका अंडर सेक्शन 54E आता है, लेकिन आपने सिर्फ 54 लिखा तो भी चलेगा, नो इश्यू। ठीक है, चलो क्विकली देखते हैं अभी क्या करना है। इन दोनों का टोटल करो, 25,25,000 और ये माइनस करने के बाद आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा आपका फाइनल आंसर 7,89,900। ओके, इजी कैलकुलेशन था, 7,89,900 ये आपका लास्ट आंसर आएगा। ठीक है, सो क्विकली हम लोगों ने क्या किया वो डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद सेल्स कंसिडरेशन, एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट कैलकुलेट किया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑलरेडी गिवन, जो आंसर आया उसमें से दो एग्जेम्पशन माइनस किया और आपको मिला आपका फाइनल आंसर ऑफ कैपिटल गेन। और ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा था फ्रेंड्स, तो अगर ये 10 मार्क के लिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है सो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना ही चाहिए, और पासिंग के लिए ये आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। आप सिर्फ देखो, सीखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।